नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल से एक अनफॉर्चुनेट न्यूज निकल के आ रहा दोस्तों। ऐसा एलिगेशंस है, एक प्रेग्नेंट लेडी को एडमिट करने से हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने मना किया। उस वजह से उस लेडी की डिलीवरी कुछ इस तरह करवाना पड़ा। तो आज इस वीडियो में इस इंसिडेंट को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, साथ साथ में राइट्स ऑफ ए पेशेंट क्या क्या है वो भी देखेंगे। शुरुआत करते दोस्तों। दिल्ली का सफदरजंग हॉस्पिटल एक सेंट्रल गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल है। अगर आप नंबर ऑफ बेड्स के हिसाब से देखोगे, इंडिया का लार्जेस्ट हॉस्पिटल है ये। तो ऐसा एलिगेशन से दोस्तों 30 साल की एक प्रेग्नेंट लेडी को एडमिट कराने से हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने मना किया। तो इस इंसिडेंट से रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एक रिपोर्ट भी मांगा है हॉस्पिटल अथॉरिटीज से। वैसे सोर्सेस के हिसाब से हॉस्पिटल अथॉरिटी एक इंक्वायरी भी इनिशिएट किया है इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग। अब कुछ डॉक्टर्स के हिसाब से इस लेडी को एडमिशन ऑफर दिया गया था पहले ही, पर ये लेडी पेपर्स के साथ आकर एडमिट नहीं हुई। पर लेडी के रिलेटिव्स के हिसाब से हॉस्पिटल एडमिशन हुआ ही नहीं था और उन्हें पूरी रात इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बाहर स्पेंड करना पड़ा। और फॉर्चुनेटली अब महिला और उसके बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और दोनों स्वस्थ हैं। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के एक सीनियर डॉक्टर के तहत उनका इलाज किया जा रहा है। और लेटेस्ट अपडेट्स ये है दोस्तों, इस इंसिडेंट से रिलेटेड हॉस्पिटल अथॉरिटीज 5 डॉक्टर्स को सस्पेंड किया है और दिल्ली कमीशन फॉर वीमेन हॉस्पिटल के लिए एक नोटिस भी इशू किया है। वैसे दोस्तों इस तरह के सिमिलर केसेस रिसेंटली सुनने को मिला है। उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर में एक वुमेन की डिलीवरी रोड में हुआ था क्योंकि उन्हें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तक बाईसाइकिल में लेके जा रहा था। मालवाड़ी विलेज ऑफ कोलापुर में एक वुमेन की डिलीवरी प्राइवेट व्हीकल में हुआ क्योंकि उन्हें प्राइमरी हेल्थ सेंटर के स्टाफ एडमिशन देने के लिए मना किया और बेबी का डेथ भी हुआ। मध्य प्रदेश का भिंड डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ। एक वुमेन की डिलीवरी रोड में हुआ क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिशन डिले किया था। तो ऐसे जो इंसिडेंट्स होते हैं दोस्तों, इन्हें आप मेडिकल नेग्लिजेंस या फिर मेडिकल मैल प्रैक्टिस बोल सकते हैं। इट ऑकर्स व्हेन ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और प्रोवाइडर नेग्लेक्ट्स टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। जब अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देने से हेल्थ केयर प्रोफेशनल मना करते हैं। ओमिट्स टू टेक एन अप्रोप्रिएट एक्शन, अप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए मना करते हैं। और गिव्स सबस्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दैट कॉज हार्म, इंजुरी और डेथ टू ए पेशेंट। मतलब ऐसा ट्रीटमेंट जो सब स्टैंडर्ड का है जिसकी वजह से पेशेंट को हार्म, इंजुरी या फिर डेथ तक हो सकता है। और ये मैल प्रैक्टिस या नेग्लिजेंस, इसमें एक मेडिकल एरर हमेशा इन्वॉल्व होता है और ये मेडिकल एरर डायग्नोसिस में हो सकता है, मेडिकेशन डोसेज में हो सकता है, हेल्थ मैनेजमेंट में हो सकता है, ट्रीटमेंट में या फिर आफ्टर केयर में भी हो सकता है। हमारे देश में अराउंड 52 लाख मेडिकल इंजुरीज रिकॉर्ड होता है हर साल। इसमें से 98,000 लोगों का डेथ भी होता है बिकॉज ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। ये हमारे देश के लिए एक सीरियस कंसर्न है क्योंकि ये डाटा के हिसाब से इंडिया में हर एक मिनट में 10 लोगों के साथ मेडिकल नेग्लिजेंस होता है और 11 से ज्यादा लोगों का डेथ होता है इन एवरी आवर ड्यू टू मेडिकल एरर। नाउ ये मेडिकल नेग्लिजेंस अलग अलग तरीके से हो सकता है। जनरली मेडिकल नेग्लिजेंस तब होता है दोस्तों जब एक मेडिकल प्रोफेशनल अपना स्टैंडर्ड से नीचे चला जाता है, मतलब जो स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है उससे नीचे चला जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। रॉन्ग डायग्नोसिस। देखिए, ट्रीटमेंट देने से पहले क्या प्रॉब्लम है ये ठीक से डायग्नोस करना जरूरी है। अगर डायग्नोसिस में कोई मिस्टेक आएगा तो ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा। अगर रॉन्ग डायग्नोसिस की वजह से पेशेंट को कोई इंजरी या डैमेजेस होते हैं उसके लिए डॉक्टर लायबल है। अगला है डिले इन डायग्नोसिस। देखिए क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली, ये डायग्नोस करने में अगर ज्यादा वक्त लगेंगे तो पेशेंट का रिकवर होने का चांसेस कम होगा। तो ये भी एक टाइप ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस है। फिर होता है एरर इन सर्जरी। देखिए, एक होता है रॉन्ग साइड सर्जरी, मतलब जहां पे सर्जरी करना चाहिए वो छोड़ के दूसरी कोई जगह में सर्जरी करना। फिर सर्जरी करते वक्त दूसरे कोई इंटरनल ऑर्गन का डैमेज होना जिसकी वजह से सीवियर ब्लड लॉस होगा। और एक होता है सर्जरी के बाद कोई एक फॉरेन ऑब्जेक्ट पेशेंट का बॉडी में ही रह जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा, रिसेंटली मैंने एक न्यूज पढ़ा था, एक पेशेंट का पेट के अंदर डॉक्टर का वॉच रह गया। आप सोचिए दोस्तों, ये सारे सर्जिकल एरर्स है। फाइनली चाइल्ड बर्थ एंड लेबर मैल प्रैक्टिस। देखिए, चाइल्ड बर्थ जो होता है दोस्तों वो कोई आसान काम नहीं है। प्रोफेशनल डॉक्टर्स आसान तरीके से करते हैं इसलिए हमें लगता है कि ये आसान प्रोसेस है। उसमें भी प्रॉपर केयर से करना पड़ता है। कई सारे इंस्टेंसेस आपने ऐसा सुना होगा दोस्तों, मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से कभी मां का डेथ हो जाता है,
कभी न्यूबॉर्न बेबी का डेथ हो जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे पेशेंट्स राइट्स। इंडिया में कई सारे लीगल प्रोविजंस है दोस्तों रिलेटेड टू पेशेंट्स राइट्स, जो अलग अलग लीगल डॉक्यूमेंट्स में प्रोवाइडेड है, सच एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 21, इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट एटिक्यूट एंड एथिक्स रेगुलेशंस 2002, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 एक्सेट्रा। पर देखिए दोस्तों, इस चीज को इंश्योर करने के लिए इंडिया में कोई डेडिकेटेड रेगुलेटर नहीं है, पर काफी सारे कंट्रीज में ये अवेलेबल है। हमारे कुछ स्टेट्स क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट 2010 को अडॉप्ट किया हुआ है, तो इस एक्ट में जो प्रोविजंस है उसे फॉलो करते हैं, और कुछ स्टेट्स में उनका ही स्टेट लेवल लेजिस्लेशन है, लाइक द नर्सिंग होम्स एक्ट टू रेगुलेट हॉस्पिटल्स, और कुछ स्टेट्स इस तरह रेगुलेशंस को अडॉप्ट करने का या डेवलप करने का प्रोसेस में है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बेसिक राइट्स ऑफ पेशेंट्स। नंबर 1, राइट टू इमरजेंसी मेडिकल केयर। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है दोस्तों, ऑल हॉस्पिटल्स, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो, दे आर ड्यूटी बाउंड टू प्रोवाइड बेसिक इमरजेंसी मेडिकल केयर। बेसिक इमरजेंसी मेडिकल केयर सारे हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करना है, ये इंजर्ड पर्संस का राइट है। और ऐसा केयर देने से पहले हॉस्पिटल पेमेंट या एडवांस डिमांड नहीं करना चाहिए, एंड द बेसिक केयर शुड बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ पेइंग कैपेसिटी। अगला है राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन। हर पेशेंट के पास राइट टू रिसीव ट्रीटमेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब हॉस्पिटल को किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाना चाहिए पेशेंट्स की तरफ, चाहे वो कोई भी हेल्थ कंडीशन से हो, कोई भी इलनेस हो, जैसे कि किसी का HIV पॉजिटिव है तो कुछ हॉस्पिटल्स मना कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर रिलीजियन, कास्ट, एथनिसिटी, जेंडर, एज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लिंग्विस्टिक और ज्योग्राफिकल और सोशल ओरिजिन्स, ये सब के ऊपर भी हॉस्पिटल को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। अगला है राइट टू सेफ्टी एंड क्वालिटी केयर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स। देखिए, हमारा जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनका कुछ स्टैंडर्ड्स है दोस्तों। बेसिकली एक हॉस्पिटल में क्या क्या बेसिक फैसिलिटीज होना चाहिए, तो ये सारे बेसिक फैसिलिटीज, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलने का राइट है हर एक पेशेंट के पास। दे हैव द राइट टू बी प्रोवाइडेड विद केयर इन एन एनवायरनमेंट हैविंग रिक्विजिट क्लीनलीनेस, इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये सारे बेसिक एमिनिटीज है दोस्तों जो एक हॉस्पिटल में होना चाहिए, तो ये एक पेशेंट का राइट। फाइनली राइट टू बी हर्ड एंड सीक रेड्रेसल। देखिए, हर एक पेशेंट एंड उन पेशेंट्स के केयर गिवर्स के पास ये राइट है टू गिव फीडबैक, मेक कमेंट्स और लॉड्ज कंप्लेंट्स। अगर आपको फीडबैक देना है हॉस्पिटल अथॉरिटीज को, कुछ कमेंट करना है या कंप्लेंट्स लॉड्ज करना है, इसका राइट है दोस्तों आपके पास। बेसिकली हॉस्पिटल की तरफ से क्या बिहेवियर है, किस तरह का ट्रीटमेंट रहा, ये सब के बारे में आप कमेंट कर सकते हो। और this right includes the right to be given information and advice on how to give feedback। अगर आपको पता नहीं है किस तरह फीडबैक देना है, कमेंट्स करना है या फिर कंप्लेंट नोट्स करना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये भी आपका एक राइट बन जाता है। फाइनली जुडिशरी इंटरवेंशन। इस मैटर पर सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या इंटरवेंशन रहा है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड किया है, Article 21 of the Constitution imposes an obligation on the state to safeguard the right to life of every person। हर एक पर्सन का लाइफ को सेफगार्ड करने का ऑब्लिगेशन है स्टेट के पास। अगर कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट एक पर्सन को प्रोवाइड नहीं करेंगे, सो सच ट्रीटमेंट रिजल्ट्स इन वायलेशन ऑफ हिज राइट टू लाइफ गारंटीड अंडर आर्टिकल 21। तो बेसिकली एक पर्सन का जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, इसका वायलेशन होता है अगर कोई हॉस्पिटल एक पर्सन का ट्रीटमेंट डिने करने से। और दो केस का रेफरेंस इधर दिया हुआ है दोस्तों, रुदाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1983 और नीलापति बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1993। दोनों केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है, अगर एक हॉस्पिटल किसी पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशन में एडिक्वेट मेडिकल अटेंशन प्रोवाइड नहीं करता है, सो इट इज ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया हुआ है, इसका वायलेशन है ये। तो फंडामेंटल राइट्स वायलेट होने से आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। ये तो आपको पॉलिटी में हमने पढ़ाया है। आर्टिकल 32 के अंडर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 226 के अंडर आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। तो ये दोनों केसेस में
सुप्रीम कोर्ट पिटिशनर को कॉम्पनसेशन भी ग्रांट किया था। तो दोस्तों दैट्स इट। अब इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर ज्यादा कमेंट करना सही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में क्या हुआ होगा इस बारे में किसी को आइडिया नहीं है। वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हो, इसमें हॉस्पिटल स्टाफ भी है, जैसे कि एक नर्स है जो डिलीवरी करवा रही है और भी हॉस्पिटल स्टाफ है जो मदद कर रही है। बट एट द सेम टाइम अगर ये एलिगेशंस प्रूव हो जाता है, मतलब एक्चुअली हॉस्पिटल इस प्रेग्नेंट लेडी का एडमिशन डिने किया है, तो बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। ऊपर से सफदरजंग एक सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। सो इन दैट केस जितने भी लोग इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व है हॉस्पिटल की तरफ से, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। सो आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।